स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे वायरिंग करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम 5 पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे आपको जो है ज़्यादातर जानकारी मिल जाएगी कि आप कहीं भी वायरिंग कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी दोस्त जब हम काम करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना रहता है कि वहाँ पर जितनी भी वायर हैं, जो भी बोर्ड है, उस सभी में सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए दोस्त हमें जो लाइन टेस्टर होता है, यानी जो टेस्टर होता है, उससे हमें सॉकेट में डाल के देखना चाहिए कि किसी पॉइंट में सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़, जो वहाँ पर वायर पड़ी हैं उन सभी में एक एक करके चेक कर लेना चाहिए। इससे हमें बिलीव हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी खतरा होने की चांस नहीं है। अगर आपके पास टेस्ट पेन है तो उससे आप चेक कर सकते हैं, या इस तरह से मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा काम होता है दोस्त, कि कहीं भी जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम वायर यूज कर रहे हैं या जो स्विच यूज कर रहे हैं या उसमें जो सॉकेट यूज हो रहा है, उसका एम्पियर रेटिंग कितना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है दोस्त कि जो हम डिवाइस वहाँ पर लगाने वाले हैं वो हाई रेटिंग का होगा, यानी ज़्यादा एम्पियर का होगा, जैसे कि 30 एम्पियर का, 45 एम्पियर का, और वहाँ पर हम 5 एम्पियर का स्विच लगा देंगे या सॉकेट लगा देंगे, तो हाई एम्पियर होने के कारण से जो स्विच होगा और जो सॉकेट होगा वह जल भी सकता है, और दूसरा जो उसमें वायर यूज हुआ है वो भी हमारा जल सकता है। तो इसलिए दोस्त हम डिवाइस के अकॉर्डिंग ही, कितना हमारा लोड है उसके हिसाब से ही हमें स्विच और सॉकेट का और साथ में इस तरह का वायर का भी यूज करना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट ये है दोस्त कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली ये होती है कि जो हम कनेक्शन करते हैं वह प्रॉपर और टाइट कनेक्शन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम तेज़ी में जो कनेक्शन करते हैं वह लूज रह जाता है, और लूज होने के कारण से जब उसमें करंट फ्लो करता है तो धीरे धीरे हीट होने लगता है, और हीट होके उसमें आग लग जाता है। तो इसलिए दोस्त इससे बचने के लिए हमें जो कनेक्शन करना चाहिए वो प्रॉपर और टाइट कनेक्शन करना चाहिए। जब लूज रहता है दोस्त तो धीरे धीरे गर्म होता है और आपस में दो वायर भी टच हो जाता है, जिसके कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और पांचवा जो पॉइंट ये है दोस्त कि अगर आप चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या अपने घर पे होम वायरिंग करा रहे हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है अर्थिंग, क्योंकि यह सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी हैवी फॉल्ट होता है तो अर्थिंग के हेल्प से ही जो हैवी करंट होता है दोस्त वह अंडरग्राउंड हो पाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अर्थिंग रड है, इसमें जो भी करंट फ्लो होता है वह इस रड के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाता है। जो आप ये 3 पिन टॉप प्लग देख रहे हैं, ऊपर वाला जो आपको तीसरा पिन दिखाई दे रहा है, ये अर्थिंग पिन होता है। इसी में ही हम अर्थिंग वाला वायर कनेक्ट करते हैं। बाकी जो 2 पिन होता है, इसमें एक में फेज दिया जाता है और एक में न्यूट्रल दिया जाता है। और कई बार दोस्त ऐसा भी होता है कि सर्किट में या उस बोर्ड में हेवी करंट फ्लो होता है, तो इस पॉइंट के कारण से इस अर्थिंग वायर के माध्यम से जो करंट होता है दोस्त वह अंडरग्राउंड हो जाता है। तो इसलिए दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर जहाँ भी हम वायरिंग कर रहे हों तो वहाँ पर अर्थिंग प्रोवाइड कराना आवश्यक होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके कारण से जो खतरा होने की चांसेस रहता है या जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब होने का या शॉर्ट सर्किट होने की चांस होता है वह घट जाता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।